नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया। डेलावेयर के विल्मिंगटन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। क्वाड समिट से पहले पीएम मोदी और बाइडेन की बातचीत है, ये बातचीत शुरू हो गई है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। क्वाड समिट से पहले नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्योंकि जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो जो भारत का हित है उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और का नुकसान हो। डेलावेयर में क्वाड समिट का आयोजन हो रहा है और इस वक्त डेलावेयर में ही मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो बाइडेन से उनकी मुलाकात जारी है। गर्मजोशी की वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला डेलावेयर पहुंचा प्रधानमंत्री को रिसीव करने, होस्ट करने। जो बाइडेन बाहर निकले, ये तस्वीर आप देखिए। वापस ये तस्वीरें चलाएंगे जब आपके लिए, तो आप देखेंगे। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही शांति के साथ। वो कहते हैं ना कि समुद्र की गहराई क्या है, कोई नाप पाया है क्या? नहीं, लेकिन पानी जहां पर जितना शिथिल, जितना शांत, गहराई उतनी ज्यादा। ऐसे ही जब दो महाशक्तियां मिली तो आप देखिए तस्वीरें, हाव भाव देखिए। हाथ छोड़ा नहीं, हाथ थाम कर ही अंदर तक ले गए। और अंदर की भी जो तस्वीरें आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। अमेरिका में इलेक्शन भी है, वो तस्वीरें भी हम देख ही रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से अमेरिका पहुंचे हैं ट्रेंड कर रहे हैं। अमेरिका ट्रेंड कर रहा है, जो बाइडेन ट्रेंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट को लेकर इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय मूल के वो लोग जो पिछले कई दशकों से अमेरिका में रहकर, क्योंकि अमेरिका को सुपर पावर कहकर संबोधित किया जाता है, उसमें अपना अंश लगातार दे रहे हैं, उसमें अपना काम, अपनी भागीदारी लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसीलिए तो खुद प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनका स्वागत इस तरीके से होता है। सिर्फ अमेरिका नहीं, जितनी सुपर पावर्स हैं, वहां के जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, वहां के जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको भारतीयों की स्किल्स नजर आती हैं। और इसीलिए यह सम्मान महज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, बल्कि हर एक भारतीय का है। और यही बात प्रधानमंत्री कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीजें, क्वाड से जुड़ी तमाम खबरें तो हम आपको बता ही रहे हैं। एक भारतीय होने के तौर पर क्या कुछ उम्मीदें होनी चाहिए, वो भी हम देख रहे हैं। और जब भारत कहीं पर पहुंचता है तो मजबूत राष्ट्र तो देखते हैं, क्योंकि अब यह बात बिल्कुल साफ है वैश्विक पटल पर कि सशक्त राष्ट्र वही होगा, मजबूत इकोनॉमीज वही होगी जिनका व्यापार, जिनका संबंध भारत के साथ होगा। यह सदी भारत की है। यह बात आप, मैं तो जरूर कहते होंगे, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं। सिर्फ इंडियन एक्सपर्ट नहीं, जो फॉरेन पॉलिसीज को समझते हैं, जो फॉरेन मार्केट को समझते हैं, जो माहौल को समझते हैं, उनका यह मानना है। और इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन भारत होल्ड करता है। इसीलिए अमेरिका आज बाहें खोले प्रधानमंत्री का स्वागत करता है। इसीलिए आज भारत भारतीयों को उस निगाहों से देखता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो एक दिन में सब कुछ हो गया, ओवरनाइट सब कुछ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यह मेहनत है उन लोगों की। एक फॉरेन पॉलिसी अपनी, वो किसी सरकार की अपनी, वो देश की फॉरेन पॉलिसी। लेकिन दूसरी तरफ वो भारतीय जो पिछले कई दशकों से सुपर पावर बरकरार रहने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, वो मेहनत, वो पॉलिसीज अब नजर आती हैं। आप एक पेड़ लगाइए, क्या वो तुरंत फल दे सकता है? नहीं दे सकता। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और जब वो बड़ा पेड़ ग्रो करता है तो उसकी छांव में पशु पक्षी भी होते हैं, उनकी छांव में इंसान भी होते हैं, उनके फलों को आप और हम भी खाते हैं। और प्रधानमंत्री की इस विजिट के बाद जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं वो ओवरवेलमिंग है। सुनिए जरा। मैं डेलावेयर में करीबन 25 ईयर्स से रह रही हूँ। डेलावेयर में अमेरिका में इतना कोई बड़ा नाम नहीं था, पर जब से बाइडेन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं तब से हमारा डेलावेयर डायमंड जैसा चमक गया है। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हमारा इंडिया का जो मोदी जी है, इसके लिए, मोदी जी के लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, सारे जहाँ से सब अच्छा ही अच्छा है उन्होंने।
उन्होंने, और मैं अभी विश भी करूंगी कि नेक्स्ट 5 years भी वो ही हमारे बड़ा प्रधान रहे। This is Sudhir Khona from Washington DC, and Modi Sahab, you know me since 2014-15, and me and my wife and my daughter and my son, we are providing the good food to you every time when you coming here, and we are so proud. And today also Dharini is upstairs and she is cooking for you. I was trying to do his sarans first, and he just stopped me and he's giving me blessings. So he put his hands on my head. I'm so lucky. Such a great moment to be here right now and shake his hand. It's like a dream come true. We had never thought we would get this opportunity, so we are so thankful that he came to Delaware and we got this opportunity to see him up close. So we are very thankful, and it's such a great day and honor to be here. It's such a cherishable moment for us. तो क्वाड समिट अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री उसमें भी शिरकत करेंगे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त द्विपक्षीय बातचीत जारी, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप जानते हैं 2004 में सुनामी के बाद यह महसूस किया गया कि एक समूह ऐसा भी होना चाहिए, और उसके बाद आप जानते हैं चीन की जो हरकतें रहती हैं हिंद प्रशांत महासागर को अनस्टेबल करने की, उसको काउंटर करने के लिए जिस समूह का जिक्र हुआ वो था क्वाड। 4 इंपॉर्टेंट देश जिसमें यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। लेकिन क्वाड के समूह में अगर कोई अलग चमकता है तो वो भारत है। यह बात हर कोई मान रहा है। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे कुछ वक्त पहले। एंथनी अल्बनीज जो कि क्वाड के मेंबर भी हैं, ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर भी है, सशक्त पार्टनर है हमारा। तब उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी इज द बॉस। जापान के साथ हम क्या कुछ साझा करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। जापान हमारा कितना पुराना अलाय है यह बताने की जरूरत नहीं है। और अब अमेरिका, बीते कुछ वर्षों में देखिए, हमेशा से यह नहीं है कि इसी सरकार में बार बार हम कह रहे हैं, जब किसी विदेशी धरा पर प्रधानमंत्री का स्वागत होता है तो वो किसी एक दल से जुड़े हुए नहीं हो सकते, वो सिर्फ बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हो सकते। वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारतीयता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री का कल शो भी है, वो हाउसफुल है। पहले शो हाउसफुल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब हाउसफुल शो की गारंटी। लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं वो भी आप देखिए, कुछ खास प्रिपरेशंस वहां पर जो इस वक्त चल रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। Hats off. Is it sounding okay there? तो जो क्लिप आप देख रहे थे वो क्लिप है न्यूयॉर्क की।
वहां पर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में रहेंगे और अपने दिल की बात करेंगे। शो हाउसफुल है, पहले ही जैसे आपको बता दिया, शो हाउसफुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, ग्रैंड वेलकम किस तरीके से किया गया वो आप देखिए। लेकिन हम क्वाड का जिक्र कर रहे थे। क्वाड देशों में भारत के दम से चीन बेदम हो रहा है, यह बात सच है। 4 देश हैं, लेकिन जैसा हम बोल रहे हैं, जो शाइन कर रहा है ना सबसे ज्यादा, और ऐसा नहीं है, इस बात का हमें कोई घमंड है नहीं। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो अगर हम चमक रहे हैं तो उसकी रोशनी आप पर भी पड़ेगी। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऐसे देशों की यात्रा पर जाते हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, जब प्रधानमंत्री ऐसे देशों की यात्रा पर जाते हैं तो कई ऐसे देश हैं, जैसा हमने जिक्र भी किया। आपने नाम सुना था क्या कभी पापुआ न्यू गिनी का? लेकिन प्रधानमंत्री उस रूट से जा रहे थे तो पापुआ न्यू गिनी उतरे। वहां पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पापुआ न्यू गिनी के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो किस तरीके से प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। भारत के सामने शायद कहीं स्टैंड नहीं करता होगा, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम में सबके लिए जगह है भारत के पास। यह भारतीयता है, और यही बात ये 2 तस्वीरें भी बयां कर रही है। पहली विंडो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, टचडाउन किया उनकी फ्लाइट ने, तो वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री भी काफी एक्साइटेड नजर आए। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इन तस्वीरों को साझा किया। क्वाड समिट में कई इंपॉर्टेंट ऐसे मसले हैं जिस पर विचार विमर्श, मंथन, चिंतन। ये 4 इंपॉर्टेंट देश जिसमें भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। दूसरी विंडो जो आप देख रहे हैं, ये रिहर्सल की फुटेजेस हैं। कल प्रधानमंत्री इसी जगह पर, इसी ऑडिटोरियम में, न्यूयॉर्क में इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे। और उससे पहले प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए क्या कुछ प्रिपरेशंस हैं, कैसे इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप को पिछले कुछ वक्त में मजबूत किया गया है, उसकी मेजबानगी भर है। अमेरिका में चुनाव भी होने हैं। भारतीय मूल के लोगों ने जो योगदान दिया है, सबकी निगाहें उस पर भी हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं जो बाइडेन के साथ, दोनों राष्ट्राध्यक्ष, क्योंकि अगली बार क्वाड को होस्ट भारत ही करेगा। और G20 के बाद, जिसमें आपने देखा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में जो मीटिंग्स रही, जो समिट्स रहे, वो कितने सक्सेसफुल रहे। चाहे राष्ट्रीय राजधानी की बात हो या फिर घाटी की बात हो, श्रीनगर में समिट्स हुए। ये बहुत कुछ बताता है, बदलते भारत की तस्वीर को दर्शाता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये महज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है जो आपने, हमने कमाया है। ओवरनाइट ये बदलाव नहीं है भारत के प्रति। आप जानते हैं किस तरीके से वेस्ट भारत को हर बार डोमिनेट करने की सोचता था, किस तरीके से नीचा दिखाने का काम करता था, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद इंडियंस ने, भारतीयों ने तमाम चीजों का रुख ही बदल दिया। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से बताया अपनी कैपेबिलिटीज को। आज भारत जब बात करता है, तो लगातार भारत एक्सप्रेस तस्वीरें आपको दिखा रहा है। द्विपक्षीय बातचीत इस वक्त चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जो बाइडेन की। हमारी व्यापक टीम भी लगातार लगी हुई है। मेरे साथ एक खास गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं वॉशिंगटन डीसी से। लखन गुसाई, डिफेंस लैंग्वेज इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन डीसी से मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लखन सर, सबसे पहले तो नमस्ते, जय हिंद। भारत एक्सप्रेस पर भारत आपको सुन रहा है आज, और जो तस्वीरें हम देखते हैं, जैसे हम बार बार कहते हैं कि जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का वेलकम किया गया, चाहे वो इंडियन डायस्पोरा हो या फिर अमेरिकन हो, वो भी काफी एक्साइटेड है। जो बाइडेन के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गले लगकर, नमस्ते करके, हाथ जोड़कर, और हाथ छोड़ा नहीं। बहुत सारा ये बॉडी लैंग्वेज आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हाथ पकड़ के अंदर लेकर गए जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक तरफ ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरीके से इन तस्वीरों को आज आप देखते हैं और वैश्विक पटल पर इन तस्वीरों को किस तरीके से पोस्ट किया जा रहा है, कितनी महत्व इन तस्वीरों का? इन पहली बात तो आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते। आपने बहुत बेहतरीन ढंग से इन बातों को पेश किया है। दूसरी बात यह है कि ये बातें कभी भी 1990 से पहले अमेरिका में नहीं हुआ करती थी।
यहाँ पर हमारे भारत की प्रधानमंत्री एक एक घंटा व्हाइट हाउस का इंतजार करती थी बाहर खड़ी होकर, जहाँ मैं व्हाइट हाउस में, मैं वाशिंगटन डीसी में पिछले 20 साल से बैठा हूँ जी। जान रहे हैं आप, हेनरी किसिंजर वगैरह के बाद। हम्म। आज स्वागत हुआ है, बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त है। और क्वाड का मतलब 4 देश हैं, उसमें भारत एक है। और आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं डेलावेयर में। ये क्वाड की मीटिंग है और कल ये इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे। और यहाँ अमेरिका में 60 लाख भारतीय रहते हैं, यानी भारतीय मूल के लोग जी। और ये 6 या 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें भारतीय लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए ट्रंप साहब ने कहा कि हम मिलना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मिलेंगे, मैं जान रहा हूं। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हम भारतीय जब यहाँ 1895 में आए थे सबसे पहले जी, आज 2024 है, ये हमारे संघर्ष की कहानी है। इसमें भारत का जो कद बढ़ा है वो जबरदस्त है। ठीक। यहाँ पर 6 या 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं अमेरिका में इस चुनाव में जी, तो भारतीय लोग जो हैं, यानी अमेरिकन जो भारतीय हैं, उनकी हैसियत उसको नकार नहीं सकता कोई आदमी। जी ठीक है लखन सर, मैं क्योंकि आपको रोकना नहीं चाह रहा, आप बहुत शानदार बातें कर रहे हैं और आपने बताया आप तो दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं। एक तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि आपका सरनेम मुझे नजर आ रहा है लखन गुसाई, आप पहले तो मुझे बताइए कि आप भारत में कहाँ से, किस तरीके से आपका सफर रहा, भारत से आप पहुंचे सीधा? भारत में मेरा सफर यह रहा कि मैं राजस्थान में गंगानगर जिले से हूँ, अब तो जिला शायद दूसरा बना दिया है। हाँ। और उसके बाद मैं जेएनयू से मेरी MA MPhil और PhD है जी। और 2001 में मैं जब आया था तो सिर्फ 1 हफ्ते पहले, सितंबर 11 की घटना से 1 हफ्ते पहले आया था। जी जी जी। मैं लैंग्वेज नेशनल सिक्योरिटी का व्यक्ति हूँ। यस। तो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पाकिस्तान, मतलब अपने भारत की पश्चिमी जो सीमा है सारी भाषा में जानता हूँ, मेरा काम ये है। यस। तो आमतौर पर आप कह सकते हैं मैं सिक्योरिटी का आदमी हूँ। जी नहीं सर, आप लोगों की वजह से ही तो अब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, इससे पहले प्रधानमंत्री स्टेट विजिट पर भी थे, ऐसे बहुत कम राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनको यूएस जैसे देशों में स्टेट विजिट का मौका मिला हो, और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि ये मेरा सम्मान तो ठीक है, मान लीजिए मेरा सम्मान है, लेकिन ये सम्मान है 140 करोड़ भारतीयों का, ये सम्मान है उन भारतीय मूल के नागरिकों का जिन्होंने अमेरिका में अपनी एक अलग धाक बनाई है। आपने अभी पाकिस्तान का जिक्र किया, 9/11 के बाद क्या कुछ हाल थे, कोई निगाहें, विश्वासघात, ये सब तो खैर पाकिस्तान के लिए क्या हम शब्द कहें, लेकिन एक इंडियन होने के नाते जो बदलाव आपने महसूस किया, मैं चाहूंगा कि आप उस बारे में भी जिक्र करें। और इसके साथ साथ क्योंकि अब क्वाड से भी देश को, दुनिया को खास तौर पर अब भारत जहां जाता है, हम बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की, तो हम काहे फिर ये कहें कि भारत को क्या फायदा होगा। मैं तो आपसे जानना चाहूंगा कि क्वाड को लेकर वर्ल्ड लीडर वैश्विक पटल पर कितनी उम्मीदें देश से रखते हैं, भारत से रखते हैं? इसमें रोहित जी मेरा उत्तर ये है कि उसी टाइम में ट्रंप साहब ये राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने भारत को ये बोला था कि आप हमें ये क्लोरोक्विन अगर दवाई नहीं देंगे हम आपसे नाराज हो जाएंगे, जबकि उसका उपाय वो नहीं था। वैक्सीन भारत ने सारी दुनिया को फ्री में दिया है। अमेरिका में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पर, यहाँ प्याऊ नहीं होती है, यहाँ हर चीज पैसा दे के ली जाती है। और दूसरी बात, पाकिस्तान जो भारत के सामने जो दो देश हैं, एक है बांग्लादेश और दूसरा है बांग्लादेश। पाकिस्तान से 25वीं बार IMF में आ रहा है यहाँ वाशिंगटन डीसी में, तो कंगला है, दूसरा बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश वो होने जा रहा है। भारत की हैसियत ये है कि 1990 के बाद जो होना शुरू हुआ है, और ख़ास तौर से इसमें 2013-14 के बाद जो स्थिति बदली है, हम यहाँ पर अपना यूं कहिए कि बोल नहीं सकते थे हम इंडियंस हैं। अब इसके बाद यहाँ जितने लोग हैं, जितने बेहतरीन जो लोग बैठे हैं इंडियन एम्बेसी में, सबका स्वागत करते हैं। कोई भी काम हो,
जन्म मृत्यु या शादी ब्याह या किसी की बॉडी भेजनी हो, जबरदस्त काम है दादा। और दूसरी बात, एक बंदा यहाँ आकर के इंडिया के जो जमीन पे खा रहा है और यहाँ की गाली फेंक रहा है, ये तो नॉनसेंस टाइप गटर छाप किया। तो मुझे उसके तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा, मुझे तो उस आदमी की शैक्षिक योग्यता पर संदेह है। ये इमोशंस हैं, देखिए ये इमोशंस है। और जैसे मैं बार बार कह रहा था कि यहाँ पर प्रधानमंत्री अगर गए हैं तो ये स्वागत अगर हो रहा है तो ये भारत का स्वागत है। प्रधानमंत्री बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं करते वहां जाकर, या राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते वहां जाकर, वो बड़े चेहरे हैं। ऐसा लगता है कि अगर प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं तो ये भारत की सोच है। और कुछ ऐसे ही उधर से भी लगता है कि राहुल गांधी, जिनका अपना एक बड़ा विरासत है, वो कुछ कहते हैं। मैं आपकी बात काटना चाहूंगा, ये राहुल बाबू है, ये पन्नू को रिप्रेजेंट करा है बाबू। ये कहां से बात को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया? नहीं सर, ऐसी सोच होनी चाहिए ना कि अगर राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, हालांकि राहुल गांधी ने भी काफी सफाई दी, ठीक है, वो उनका पॉलिटिकल एक स्टैंड भी हो सकता है, उसको छोड़ देते हैं उस पर तो, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन आज हम इन तस्वीरों का भी जिक्र कर रहे हैं, और बार बार जब हम कह रहे हैं वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, अगर विचारों की भी भिन्नता है तो उसको भी हम अपने अंदर समा कर रखते हैं। राहुल गांधी भी इन तस्वीरों को देखकर खुशी होते होंगे, राहुल गांधी भी इन तस्वीरों को देखकर हर एक भारतीय खुश हो ही रहा है। और जिस बदलाव का आप जिक्र कर रहे थे सर, उस बदलाव के बारे में मैं आपसे और जानना चाहूंगा। आप जब पहुंचे, आप तो जब जिन सालों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, शायद उस वक्त में दुनिया में भी नहीं था। आप कह रहे हैं 1990 के बाद से हालात बदले। 92 में मैं पैदा हुआ, और 2001 में जब आप आए तब तो हम स्कूल में थे, बहुत छोटे थे, और इसीलिए आपको हम सुन रहे हैं आज, जब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, जब हम सुपर पावर की बात कर रहे हैं। आज भारत का वो कद है कि सुपर पावर टेबल टॉक्स कर रहा है। मैं वापस आऊंगा लखन साहब आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें जो हम लगातार दिखा रहे हैं आपको, वो तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो बाइडेन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। दोनों देशों के जो टॉप लीडर हैं, जो सुप्रीम हैं, उनके बीच बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट को लेकर देश में तो उत्साह है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर विदेशों में भी इसकी खासी चर्चा है। अभी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री 3.0 के गठन के बाद पहली विजिट करने रूस गए। आप समझिए, रूस के साथ हमारे ऐसे संबंध, इजराइल के साथ हमारे जबरदस्त संबंध, उसके बाद भी वैश्विक पटल पर अगर कोई कहता है कि सबसे विश्वस्त दोस्त कोई है तो वो भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच वाकई जोड़ने वाली है। जब हम बात, ये तस्वीर आप देखिए, अंदर की भी तस्वीरें आपको, ये मुस्कान, ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन की मुलाकात, हमने आपको वो विजुअल्स दिखाए जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो किस गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। हाथ पर ध्यान दीजिएगा, हाथ छोड़ा नहीं है, और ये साथ भी नहीं छूटेगा भारत और अमेरिका का, ना हाथ छूटेगा ना साथ छूटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त डेलावेयर में, और जो बाइडेन भी काफी एक्साइटेड, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया, प्रधानमंत्री का स्वागत करूंगा, मेरे दोस्त हैं, मेरे राष्ट्र के दोस्त हैं, भला सोचते हैं। अंदर की तस्वीरें आपके सामने, मुस्कान गायब नहीं हो रही, और होगी भी क्यों। दो महाशक्तियां, एक तरफ अमेरिका, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत। और ऐसे में जब दोनों देश मिल रहे हैं तो इसके कई सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत की बात करते हैं, जब भारतीयता की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत, अब प्रधानमंत्री अमेरिका में, और आप देखिए हर कोई सोने को तैयार नहीं है। अभी भी भारतीय लोग तो टीवी चैनल्स देख ही रहे हैं। दूसरी तरफ, क्योंकि टाइम का बहुत, आप जानते हैं, कई घंटों का फासला है, वहां पर लोग काफी एक्साइटेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। और अब से कुछ देर में क्वाड समिट की शुरुआत हो जाएगी। कुछ ही देर में क्वाड समिट में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहां की भी तस्वीरें आपके सामने होंगी। जैसा वादा आपसे किया था, जो उम्मीद आपके हमारे जहन में है, वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मुस्कुराहट के साथ अमेरिका पहुंचे। यही इमोशंस जो बाइडेन की तरफ से भी। और ये तस्वीर सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये तस्वीर हर कोई देख रहा है। कुछ लोग, कुछ देश, कुछ राष्ट्र जो भारत के साथ सशक्त होने के लिए जुड़ रहे हैं, या फिर वो राष्ट्र जो भारत के बढ़ते कद के बाद हैरान परेशान है।
वो हैरान परेशान होते रहे। भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति को आगे बढ़ाता रहेगा। लगातार भारत एक्सप्रेस पर मैं और मेरी पूरी टीम लगातार कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो बड़ी तस्वीरें, कैनवस पर बड़ी तस्वीरें उकेरी जा रही हैं। अमेरिका और भारत यानी जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इस वक्त मीटिंग जारी है। डेलावेयर में मीटिंग हो रही है। राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता अपनी शुरू कर दी है। कुछ तस्वीरें भी अंदर से निकल कर आई, वो भी हमने आपको दिखाई, फिर से दिखाएंगे। क्वाड समिट से पहले मोदी और बाइडेन की बातचीत। अब से कुछ देर में क्वाड के लिए भी डेलावेयर में ही क्वाड समिट होना है, जिसमें यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चारों मजबूत सशक्त मेंबर्स। और अभी डेलावेयर में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग, द्विपक्षीय बातचीत वो शुरू हो चुकी है। अंदर इस वक्त मौजूद है। अंदर से भी कुछ खास मोमेंट्स साझा किए जो कि एक्सक्लूसिव भारत एक्सप्रेस ने आपको दिखाए। भारत एक्सप्रेस इस वक्त अमेरिका में ही, यूएस में ही मौजूद है। ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लगातार कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमेरिका लाइफ, वेस्टर्न कल्चर, तमाम चीजों को लेकर काफी हाइप देश में रहा। लेकिन अब जहां से इंडियंस, जहां बात इंडियंस की हो जाए, भारतीय की हो जाए, तो फिर तमाम चीजें अब इस तरफ को अट्रैक्ट होती हुई नजर आती है। यह अट्रैक्शन आपने देशों में भी देखा होगा। वेस्टर्न कंट्रीज एक वक्त पर जब भारत को कुछ नहीं समझ रही थी, और अब हर इंपॉर्टेंट मुद्दे पर भारत का क्या विजन है, चाहे वो वॉर्स की बात हो, रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र हो, इजराइल हमास की टेंशन हो, भारत क्या सोच रहा है, कार्बन उत्सर्जन को लेकर भारत क्या सोचता है, पर्यावरण को लेकर भारत की सोच क्या है, हर कोई ये सुनना चाहता है, जानना चाहता है, समझना चाहता है। इसलिए हर वैश्विक पटल पर भारत की मौजूदगी दर्ज हो रही है। G7 समिट, G20 में आपने दम देख ही लिया। क्वाड समिट, आप जानिए 2007 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2007 से क्वाड नाम से ये चारों देश एक साथ। फिर आपने इनकी ड्रिल्स भी कई सारी देखी होंगी। क्वाड समूह के चारों देश एक साथ अपनी ताकत का मुजाहरा दुनिया के सामने रखते हैं। किसी को डराने के लिए नहीं, किसी को धमकाने के लिए नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप सोच रहे हैं एक तरफा चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत एक्सप्रेस ने रखी हुई। एक तरफ वो गर्मजोशी जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी। हाथ किस तरीके से थामा हुआ है जो बाइडेन साहब ने। ये हाथ, ये साथ इंपॉर्टेंट है। दोनों देशों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी विंडो जो आपके सामने है, न्यूयॉर्क में कल एक ग्रैंड प्रोग्राम, ग्रैंड इवेंट, जिसमें प्रधानमंत्री एक बार फिर से अपने अंदाज में नजर आएंगे। वो लोग जो पिछले कई दशकों से भारत मां से कुछ दूर हैं फिजिकली, लेकिन इमोशनली वो जुड़े हैं। तो देश की खुशबू लेकर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो वो जोश खरोश आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। सड़कें पटी पड़ी, इंडियन डायस्पोरा काफी एक्साइटेड है। प्रधानमंत्री के कल के प्रोग्राम को लेकर भी प्रोग्राम हाउसफुल है, जगह नहीं है। जितने लोग अंदर, उससे दुगने बाहर। टाइम्स स्क्वायर पर आप देखेंगे तो इंडियंस घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग जो दूसरी जगहों पर थे, वो यहां पर पहुंचे हैं कि हम एक बार प्रधानमंत्री से मिल लें, हम एक बार प्रधानमंत्री को देख लें, क्योंकि भारत की साख बदली है। पिछले सिर्फ 10 सालों में नहीं, 2014 में नहीं, उससे पहले भी धीरे 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 करके बूंद बूंद से जो घड़ा भरा है, जो मेहनत का घड़ा है, जिसको भारतीयों ने भरा है, जो देश में रहते हैं या फिर वो भारतीय जो दूसरे देशों में जाकर उनको सुपर पावर्स बनाते हैं। आज आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ले लीजिए, वहां पर आपको सबसे ऊर्जावान, सबसे प्रतिभावान अगर कोई मिलता है तो वो है एक भारत मूल का। और ये कहीं ना कहीं बहुत प्राउड वाली बात है। आज इंडियंस होने पर आपको कहीं शर्मिंदगी महसूस नहीं होती होगी। आप किसी भी देश में चले जाएं, आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए, आप यूरोपियन ईयू की तरफ चले जाइए, यूरोप की तरफ चले जाइए, आप अरब अमीरात की तरफ चले जाइए, आप जैसे ही बताएंगे कि आप इंडियन हैं, गले लगा लेंगे आपको। ये बदली है तस्वीर, और किसी और ने नहीं। सरकार ठीक है अपना काम करेंगी, लेकिन ये तस्वीर अगर बदली है, ये तकदीर अगर बदली है, तो मेहनत से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मेहनत को बार बार सलाम करते हैं, नमन करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, आप मानिए कि ये प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान है,
लेकिन सच्चाई यही है कि यह सम्मान भारत का है, यह सम्मान भारतीयता का है, यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। अब द्विपक्षीय मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच इस वक्त चल रही है। ये तस्वीरें इंपॉर्टेंट है काफी। अब से कुछ ही देर में, ज्यादा वक्त भी नहीं है, कुछ ही देर बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर क्वाड समिट भी शुरू हो जाएगी। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दोनों राष्ट्र, दोनों इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज आपस में बात कर रही हैं। इसको सब देख रहे हैं, वैश्विक पटल पर इन तस्वीरों को देखा जा रहा है और हर एक भारतीय तो इसको सेलिब्रेट कर ही रहा है, जो भारत में है या फिर वो भारतीय जो इस वक्त प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचा हुआ है, डेलावेयर पहुंचा हुआ है। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल लगातार बना हुआ है। मैं गुसाई साहब से तो आपको मिला ही चुका हूं, लेकिन मेरे साथ श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, ये स्माइलिंग फेस आपने कई बार इनको स्क्रीन पर देखा होगा और जब जब बात रखते हैं भारतीयता यहां पर नजर आती है। संजीव सर नमस्ते। और आज भारत के बाहर भी हर तरफ भारत माता की जय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय। तो ऐसे में आपको तो मैं कहना ही चाहूंगा जय हिंद। अब ये दो डेमोक्रेसीज, बड़ी डेमोक्रेसीज, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दोनों के बीच मुलाकात और वसुदेव कुटुंबकम की हमारी बात। ना सिर्फ भारत और अमेरिकन इसको देख रहे हैं, बल्कि वैश्विक पटल पर इन तस्वीरों को देखा जा रहा है। व्हाट्स योर टेक सर? रोहित जी, सबसे पहले आपको जय हिंद सर, आपके दर्शकों को और हमारे जो प्रवासी भारतीय जो अमेरिका में हैं, जो वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, उन सभी को भी मैं अपना जय हिंद प्रेषित करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से। और ये जैसा कि आपने स्वयं कहा कि ये जो संबंध है भारत और अमेरिका के, ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है जी। ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा जब भारत आए थे तो उस समय ही उन्होंने इस बात को कहा था कि ये जो भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में एक है। और ये जो पार्टनरशिप है, इसका जो महत्व है भारत और अमेरिका के जो विशाल जो जनसंख्या है उसके लिए तो है ही, हमारी जो आज बायलैटरल जो पार्टनरशिप है, इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं जी। जिसको कि हमारे अभी हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि वर्तमान समय में ह्यूमन एंडेवर का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें कि भारत और अमेरिका मिलकर के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, रक्षा हो, कृषि हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, स्पेस हो। उसी के साथ साथ जो पूरे विश्व में जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बना के रखने की संकल्पबद्धता है और उसके लिए भी ये राष्ट्र काम कर रहे हैं। और अभी आप देखिए तो क्वाड की जो बैठक होने वाली है, वो एक इंडो पैसिफिक रीजन के इसी डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को जो खतरे पैदा किए जा रहे हैं हमारे नॉर्दर्न नेबर चाइना के द्वारा और जो अन्य ऐसी शक्तियां जो भी लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा पैदा करेंगी, उन सभी के विरुद्ध ये क्वाड की जो पार्टनरशिप है वो भी सशक्त और मजबूत रूप से सामने आ रही है। तो ये जो भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, ये हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसका जो मैसेज है वो पूरे विश्व में जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पार्टनरशिप इस पूरी सदी को डिफाइन करने वाली पार्टनरशिप में एक है। चाइना जैसे विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, उपनिवेशवादी और अवसरवादी राष्ट्र पर यदि हमें लगाम लगानी है तो लोकतांत्रिक राष्ट्रों को साथ में आना होगा। भारत और अमेरिका जब साथ में आते हैं, जब गले मिलते हैं, जब इस तरीके के विश्वास के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के दो नेता जो है आप संवाद करते हैं, एक दूसरे का स्वागत करते हैं, तो ऐसे में ये जो मैसेज है वो उन राष्ट्रों को भी जाता है जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरे पैदा कर रहे हैं। चाइना जैसे राष्ट्रों को ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर जाता है। पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त मुल्क के लिए भी ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि भारत और अमेरिका हर एक सेक्टर में, हर एक तरीके से आज साथ में आकर के और पूरे अपने दोनों राष्ट्रों की सुरक्षा, संपन्नता के लिए तो कार्य कर ही रहे हैं। पूरे क्षेत्र और पूरे विश्व के लिए भी ये राष्ट्र और जाहिर सी बात है संजीव सर, आपका तो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, आप लोगों को हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और खुद अपने नॉलेज को भी थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। आप जैसे सीनियर्स बैठे तो बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस, एक वक्त पर हम वो तस्वीरें देखते थे कि किस तरीके से वेस्ट
इंडियंस को, इंडिया को, भारत को हर जगह पर इग्नोर करता हुआ नजर आता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ एकदम से भारतीयों ने, और मैं बार बार ये नहीं कहूंगा कि मोदी सरकार या उससे पहले की सरकार, भारतीयों ने, वो भारतीय जो देश में रहकर काम कर रहे हैं या वो भारतीय मूल के निवासी जो दूसरे देशों में जाकर उनको सुपर पावर बना रहे हैं, आज प्रतिभावान सबसे ज्यादा कौन? भारतीय मूल के लोग। वो आपको सबसे ज्यादा मेहनतकश लोग कौन? सबसे ज्यादा ऑनेस्ट लोग कौन? तो ये हम लोगों ने कमाया है। ये जो एकदम से सिक्के का दूसरा पहलू आ गया कि एक वक्त पर हमको इग्नोर किया जाता था और आज हर इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, चाहे वॉर से जुड़े हुए मुद्दे हों, डिफेंस से जुड़े हुए चीजें हों, एनवायरमेंटल से जुड़ी हुई चीजें हों, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें हों, हर कोई कहता है कि भारत का रुख क्या है। क्योंकि भारत जब बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की, तो हम सिर्फ स्लैंग नहीं मारते, हम सिर्फ लाइन नहीं कहते, हम इसको जीते हैं और ये दुनिया मानने लगी है। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको रखा है। मैं इसी को इसमें अवश्य ऐड करूंगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र तो है ही, हमारी एक सिविलाइजेशनल पहचान है। हमारी जो पूरे विश्व में जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास, हमारा गौरव बहुत ही ऊंचे दर्जे का रहा है। हमने पूरे विश्व में अनेक जो वैश्विक विकास हुआ, ह्यूमन जो मानव सभ्यता का पूरे विकास में भारतीयों का एक बहुत ही बड़ा योगदान हमारे इतिहास में भी रहा है। लेकिन वर्तमान समय में भी जब हमने अंग्रेजों से आजादी पाई, उसके बाद से भारत ने जिस तरीके से लगातार अपने आप को बनाया है, अपने आप को मजबूत किया है अंदर, और भारत की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है वो लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है, उससे जाहिर है कि पूरे विश्व का जो ध्यान है वो हमारे सिर्फ मूल्यों पर नहीं जाता, बल्कि हमारी ताकत पर भी जाता है, हमारी शक्ति पर भी जाता है। आज भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत एक बहुत बड़ी सामरिक शक्ति है और भारत जाहिर है कि हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, नाभिकीय शक्ति भारत है। साथ ही साथ आज का जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का है, वो अब वैश्विक घटनाओं को पेरीफेरी में बैठ करके, साइडलाइंस में बैठ करके देखने में विश्वास नहीं रखता। आज का जो नया भारत है वो वैश्विक जो चुनौतियां हैं उसमें अपना पार्टिसिपेशन करने में विश्वास रखता है, उसमें अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करने में विश्वास रखता है ताकि उन चुनौतियों को हल किया जा सके। जैसा कि आपने देखा कि हमने एक G20 का एक महासम्मेलन किया था। वेरी ट्रू सर। और उस G20 के महासम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम का हमारा जो एंशिएंट विजडम है उसको हम फिर से दुनिया के सामने हमने रखा। वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर की भावना के साथ हमने ये पूरे समिट को आयोजित किया और ये हमारी विदेश नीति को संचालित करने के ये जो दिशा निर्देश और विजन इसी से निकलता है। जाहिर है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को तो सर्वोपरि रखते ही रखते हैं। जब कभी भी हम विदेशों में जाते हैं, अपनी बातचीत रखते हैं, कोई डीलिंग करते हैं, तो हमारे राष्ट्रीय हित क्या होंगे, उससे हमारा कितना फायदा होगा, वो हमारा सर्वोच्च प्रायोरिटी होती है। लेकिन हम वैश्विक हितों को भी ध्यान में रख करके आज चल रहे हैं। कभी हमारी जो एक अगर मैं ईस्ट एशिया की बात करूं तो कभी हम लुक ईस्ट पॉलिसी पर चलते थे, लेकिन आज का ये जो नया भारत है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर चलता है। वो घटनाओं को शेप करने में विश्वास रखता है, वहां पर अपना पार्टिसिपेशन करता है, अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करता है। और यही जो आज परिवर्तन आ रहा है उसको भी दुनिया सलाम कर रही है, उसको भी दुनिया बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रही है। और मैं रोहित जी ये अवश्य कहूंगा कि ये भारत की जो वैश्विक जिम्मेदारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि आज के समय का, आज का ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का जो नया भारत है वो अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को भी पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा कि रशिया में हमारे प्रधानमंत्री ने यात्रा की, यूक्रेन की उन्होंने यात्रा की, अब वो अमेरिका की यात्रा पे हैं। और जो एक विश्व का जो सबसे बड़ा वर्तमान समय का संकट, रशिया यूक्रेन युद्ध का जो संकट है, उसको हल करने में भारत अपनी पूरी जो प्रयास कर रहा है, पूरी मदद प्रोवाइड करा रहा है ताकि इन कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में कैसे संवाद स्थापित, कैसे शांति स्थापित। यही तो डेफिनेशन है वसुधैव कुटुंबकम की सर। क्योंकि मैं बहस में ज्यादा विश्वास करता ही नहीं, आप बैठे हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे चर्चा कर रहा हूं तो मेरे मन में भी जो सवाल आ रहे हैं मैं चाह रहा हूं कि तुरंत आपके सामने रख दूं, या मेरे मन में जो बात आ रहा है आप उसको प्लीज और बेहतर तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री, क्योंकि हम क्वाड का तो जिक्र कर रहे हैं, उस बारे में भी क्वाड से क्या कुछ मिलेगा, और जब प्रधानमंत्री जाते हैं ना लाइटर नोट, मैं एक बहुत ही हल्के उसमें ये बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, कहते हैं कि गुजराती कहीं जाता है और बिना बिजनेस डील किए वो आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्वाड तो एक तरफ चल ही रहा है, क्वाड के प्रति भारत की प्रतिबद्धता क्या है वो तो हम मान ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो बाइडेन से मुलाकात, अमेरिका के साथ हमारे इतने प्रागाढ़, तो
प्रधानमंत्री जब गए हैं, ऑन अ लाइटर नोट पे फिर कह रहा हूं, जब एक गुजराती वहां पर गया है तो और भी डील्स को लेकर प्रधानमंत्री उसमें बार्गेन और बार्टर ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? और आने वाले वक्त में भारत को मजबूत चीजें, मजबूत टेक्नोलॉजीज अगर अमेरिका के साथ मिलेंगे तो उसका पुल भी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं बांध कर आएंगे इस विजिट से भी। निसंदेह, निसंदेह, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इस बात को स्पष्ट रूप से ध्यान में रख करके चलते हैं कि जब कभी भी वो किसी विदेशी महाशक्ति के साथ, किसी बड़े राष्ट्र के नेता के साथ कोई बातचीत करते हैं तो वो भारत के हितों को लगातार उसमें वहां पर सर्वोपरि रखते हुए ही अपना जो भी संवाद है वो करते हैं। और जैसा कि आपने उनके इंटरव्यूज में देखा होगा, उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि जब मैं कभी भी किसी विदेश यात्रा पर जाता हूं तो ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत यात्रा नहीं होती, ये 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं उनका रिप्रेजेंटेशन करता हूं। और ये जो 140 करोड़ भारतीयों की जो शक्ति है और उनका जो हित है उसको मैं हमेशा ध्यान में रख करके चलता हूं। और इसी वजह से आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरीके का वो एक विदेशी राष्ट्रों के जो महाशक्तियों के नेताओं के साथ संवाद स्थापित करने में, केमिस्ट्री स्थापित करने में सफल होते हैं, वो इसका कारण सिर्फ यही है कि वो पूरे 140 करोड़ भारतीयों की जो पूरी शक्ति के साथ उनके प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को वहां पेश करते हैं। और उसका जो उसकी वजह से उनकी जो बातों में बहुत ही वजन होता है, उनकी बातों को बड़ी गंभीरता के साथ लिया जाता है और वो भारत के हितों को बिल्कुल सर्वोपरि रखते हैं। वैश्विक हितों को तो हम ध्यान में रखते ही हैं, लेकिन जो भारत के जो हित हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको साधने में हर तरीके का अपना पूरा प्रयास करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि वो गुजरात के हैं और गुजरात के जो हमारे भाई हैं, जो हमारे वहाँ के लोग हैं, वो अपने इस संजीव मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ा अपडेट आ गया, राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता चल रही थी वो संपन्न हो गई है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेलकम करने खुद जो बाइडेन आए, हाथ में हाथ थामे उनको अंदर ले गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मीटिंग अंदर चल रही थी जो बाइडेन की, वो संपन्न हो गई है, खत्म हो गई। अब जानिए इस बार होस्ट कर रहा है क्वाड को अमेरिका और अगला चांस जो है वो है भारत के पास। तो ऐसे में जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी फॉलो किया जा रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता थी वो खत्म हो गई और ऑन अ लाइटर नोट जो हम बात कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री जब गए हैं तो क्वाड के लिए हमारी प्रतिबद्धता क्या है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्लियर है, उससे हम इधर उधर नहीं हो सकते। लेकिन आने वाले वक्त में भारत को क्या मिल सकता है अमेरिका से, तो उस पर भी बात होगी, उस पर भी पुल बना होगा ताकि आने वाले वक्त में स्ट्रांगली प्रधानमंत्री उस पर बात करें। भारत में तो चुनाव संपन्न हो गए, भारत में मोदी 3.0 का गठन हो गया, लेकिन अमेरिका में भी चुनावी माहौल कितना गर्म है आप जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, और ऐसे में आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग यहां पर हैं। आपने सुना अभी गुसाई जी को, बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग जो प्रतिभावान हैं, जिन पर यह जिम्मेदारी है कि कैसे वो अमेरिका के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है। कई मुद्दों पर बातचीत हुई होगी, इंपॉर्टेंट चीजों पर बात हुई होगी। भारत अगर किसी राष्ट्र को मजबूत रहना है तो भारत के साथ मजबूत संबंध जरूरी है, मजबूरी नहीं है, जरूरी है। क्योंकि भारत इस वक्त जिस तरीके से विश्व बंधु के तौर पर नजर आता है, हर कोई चाहता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध। हम फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे 2014 के बाद, जिस पॉलिसी को अपनाया गया, जिसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हम दबेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम आपका पूरा मान सम्मान करते हैं, आप सुपर पावर हैं, आप सुपर पावर रहिए। संजीव जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, जो मीटिंग अंदर चल रही थी वो संपन्न हो गई है, खत्म हो गई है, और क्योंकि अगली बार इसको होस्ट हम ही करेंगे तो कुछ प्रोटोकॉल्स थे जो फॉलो कर लिए गए। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब हम इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की बात करते हैं, जब महाशक्तियों के ग्रुप्स की बात करते हैं, सबसे पहले जहन में आता है G7, ग्रुप ऑफ 7। फिर हमने G20 देखा, भारत के G20 को दुनिया ने देखा और दुनिया ने यह देखा कि भारत कितना रंगीन देश है। यहां पर इंपॉर्टेंट टॉक्स हो रही हैं, मानो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो। इसी तरीके से हमने G20 को सेलिब्रेट किया, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। आपने उन चीजों को करीब से देखा होगा। मैं G20 में भारत मंडपम में 8, 9, 10 सितंबर तक रहा।
अंदर से एक एक चीज, तस्वीर हमने दिखाई और उस वक्त दुनिया अचंभित थी कि ये भारत है, ये बदलता भारत है, सशक्त भारत है। और आज G7, G20 और उसके बाद बहुत कम समय में जो साख, जो विश्वसनीयता क्वाड ने बनाई, उसके पीछे का क्या कारण आप समझते हैं कि आज क्वाड क्या कर रहा है? दुनिया जानना चाहती है। आप इसको पसंद कीजिए, नापसंद कीजिए, इग्नोर कोई नहीं कर रहा। देखिए रोहित जी, क्वाड भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक गहरी होती हुई पार्टनरशिप है। और ये जो पार्टनरशिप है, इसका जो महत्व इस वजह से बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो राष्ट्र हैं, ये इनका जो लक्ष्य इंडो पैसिफिक रीजन, जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र जो हम कहते हैं, उसमें जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, जो लोकतांत्रिक नियम आधारित व्यवस्था है, उसको ये राष्ट्र बना करके रखना चाहते हैं। उस नियम आधारित व्यवस्था पर, उस रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर चाइना लगातार खतरे पैदा कर रहा है। चाहे वो साउथ चाइना सी के 90% भाग पर उसके एकाधिकार का दावा करने की बात हो, जापान के सेंकाकू आइलैंड्स के ऊपर वो अपना जो स्वामित्व बताने की कोशिश करता है, उसको विरुद्ध साजिशें रचता है। इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर चाइना जिस तरीके की इंकर्जन की एक्टिविटीज करता है, और जो साउथ चाइना सी के जो छोटे राष्ट्र हैं, उनको जिस तरीके से हरास और परेशान करने की कोशिश करता है। ताइवान पर तो वो बलपूर्वक कब्जा ही कर लेना चाहता है। तो चाइना का जो एक आधिपत्यवादी, विस्तारवादी, उपनिवेशवादी चरित्र इंडो पैसिफिक रीजन में दिख रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए क्वाड की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्वाड की अगर मैं इसके थोड़े से इतिहास में जाऊं रोहित जी, तो ये 2007 में ये संकल्पना की गई थी। और ये जो विचार था कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों को जो अथॉरिटेरियन राष्ट्रों, चाइना जैसे राष्ट्र के विरुद्ध यदि सशक्त तरीके से लड़ाई लड़नी है और एक नियम आधारित व्यवस्था को बना के रखना है, तो लोकतांत्रिक राष्ट्रों को साथ में आना होगा, लोकतांत्रिक राष्ट्रों की एकता होनी चाहिए। ये जो विचार है वो जापान के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री और एक महान नेता शिंजो आबे ने रखी थी। शिंजो आबे का ही विचार था कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों को एक साथ में आकर के एक डायमंड जो रिंग होती है, एक जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों की एक जो का जो संगठन होता है, उसको बनाने की आवश्यकता है। और 2007 से ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, और मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चाइना को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने एक मौका दिया कि चाइना अपने व्यवहार में थोड़ा सुधार लाए। और चाइना इसी वजह से ये जो क्वाड की पार्टनरशिप है, इसको लेकर के शुरुआती दौर में कुछ रिजर्वेशंस थे, कुछ हेजिटेशंस थी, और ये पार्टनरशिप ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रोहित जी यही था कि चाइना को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक मौका देना चाहता था कि वो अपने व्यवहार में सुधार अगर ला देता है तो फिर इस तरीके के संगठन को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना लगातार जो है लोकतांत्रिक राष्ट्रों पर दबाव बनाने की, साजिशें रचने की, नियम आधारित व्यवस्था को खराब करने की वो कोशिशें करता रहा। और उसकी वजह से 2017 के बाद से ये जो क्वाड की जो इनिशिएटिव है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ी है। और अभी आप देखिए तो ये जो क्वाड की जो समिट स्तर की वार्ता होती है, पहले ये छोटे जो हमारे जो विदेश मंत्रालय के और अन्य जो राष्ट्रों के जो अधिकारियों के स्तर की वार्ता होती थी, लेकिन आज ये राष्ट्रों के नेताओं के बीच की वार्ता बन गई। ये एक समिट जो शिखर वार्ता के रूप में ये बदल गई है। और ये चौथी ऐसी मीटिंग है कि जिसमें कि हमारे जो नेता हैं चारों राष्ट्रों के, ये इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं। और इसका जो महत्व है वो लगातार बढ़ रहा है। इसका इम्पैक्ट काफी है, वो नजर आता है वैश्विक पटल पर भी। और आपने चाइना का भी जिक्र किया क्योंकि चर्चा लंबी है। चाइना का आपने जिक्र किया, वो जो सोच उस वक्त थी वो सोच आज तक है। इसीलिए चाइना से हर कोई परेशान है। कोई पड़ोसी ऐसा नहीं जो चाइना की तरफ एक बार मुस्कुरा कर देख ले, जो शी जिनपिंग के लिए कुछ अच्छा बोल दे, कोई तैयार नहीं है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता खत्म हो गई। क्वाड समिट से पहले दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई। द्विपक्षीय बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और अब से कुछ ही देर बाद 1:20 पर भारतीय समय अनुसार क्वाड समिट शुरू हो जाएगी। रात 1:20 से सुबह 6:15 तक, ऑन एंड अराउंड 5 आवर्स, 5 घंटों तक कई महत्वपूर्ण मसलों पर विचार विमर्श होगा। और वो तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस आपको दिखाएगा। कहीं नहीं जाना है आपको। हमारी पूरी टीम तैयार है, हमारे साथी तैयार है। ग्राउंड रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस लगातार कर रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर डेलावेयर तक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से
भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका में पलकों पर रखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोस्ट किया है, उन्होंने एक्सपोज किया है, वो आपको दिखा देते हैं। भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक मजबूत, घनिष्ठ और अधिक गतिशील है। प्रधानमंत्री मोदी, जब भी हम बैठते हैं, मैं सहयोग के नए क्षेत्रों को खोजने की हमारी क्षमता से प्रभावित होता हूं। ये मैं आपको बताऊंगा पढ़ के, लेकिन ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। इस हाथ को थामा, इस हाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन अंदर लेकर गए तो हाथ नहीं छोड़ा। ये हाथ भी नहीं छूट रहा है, ये साथ भी नहीं छूटेगा। अंदर दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। इस बार अमेरिका होस्ट कर रहा है क्वाड को, अगला नंबर हमारा है, हम होस्ट करेंगे क्वाड को, और वो भी क्या तस्वीरें होंगी आप समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से मुलाकात उनकी संपन्न हो गई, और उन्होंने, आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं ना, हर कोई बहुत एक्साइटेड है, हर कोई बहुत एक्साइटेड है, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मोदी, इंक्लूडिंग जो बाइडेन। प्रधानमंत्री भी लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल रहे हैं, क्योंकि हर कोई इसको सेलिब्रेट कर रहा है। मेरे साथ एक खास पैनल लगातार बना हुआ है। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ है, एक्सपर्ट है फॉरेन अफेयर्स के, और जब भी बात रखते हैं बहुत संजीदगी के साथ रखते हैं, लेकिन चेहरे पर स्माइल रहता है। संजीव जी, हम लगातार इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। आप तो बहुत पहले से इन चीजों को देख रहे हैं, वास्ट एक्सपीरियंस आपका। मैं ये जानना बार बार मैं इसी तरफ आ रहा हूं कि देखिए, एक तरफ हमको इग्नोर किया जाता था, आज हर ज्वलंत मुद्दे पर भारत क्या चाहता है, भारत क्या सोचता है, ये हमने बदला है अपनी मेहनत से। क्वाड का जब हम जिक्र करते हैं तो चाइना अभी भी देख रहा होगा इन मीटिंग्स को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो बाइडेन को, और इसी के साथ साथ एक और पहलू भी है। वो पहलू है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्या कहेंगे सर? जी जी बिल्कुल। देखिए, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अवश्य हो रहे हैं, लेकिन जहां तक भारत और अमेरिका की जो ये दोस्ती आप देख रहे हैं, ये जो रणनीतिक साझेदारी है, ये चाहे कोई भी वहां पे राष्ट्रपति क्यों न बन जाए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप अगला चुनाव जीते या कमला हैरिस जीते, भारत और अमेरिका की ये जो रणनीतिक साझेदारी है, ये लगातार ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जाएगी। क्योंकि अमेरिका में चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, सब में एक बाईपार्टीजान कंसेंसस है कि भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसके साथ अमेरिका को अपनी संबंधों को और गहरा और प्रगाढ़ करना चाहिए। ये जो एक समझदारी है, ये पूरे अमेरिका के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में है। उसी तरीके से यदि मैं भारत की बात करूं, तो भारत में यदि कुछ वामपंथी दलों को आप साइड में कर दें, तो भारत में जो मुख्य जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो सभी इस बात को लेकर के सहमत हैं कि ये जो भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ और मजबूत होनी चाहिए। पहले की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय उन्होंने इस इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को पास कराने में, उसे साइन कराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। और अब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का जो 10 वर्षों का कार्यकाल है, उसमें हमने ये देखा है कि लगातार जो भारत की जो और अमेरिका के जो संबंध है, वो प्रगाढ़ और गहरे हुए हैं। चाहे वो बराक ओबामा रहे हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप रहे हो, राष्ट्रपति बाइडेन रहे हो। और इसी वजह से मेरा ऐसा कहना है कि ये जो पार्टनरशिप है, इसका जो भविष्य है, वो बहुत ही उज्जवल है। और ये जो पार्टनरशिप है, जैसा कि मैं कह रहा था प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में, कि ये जो पार्टनरशिप है, ये 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली पार्टनरशिप में एक है। ये जो ऐसी पार्टनरशिप है जो चाइना जैसे विस्तारवादी और उपनिवेशवादी राष्ट्र पर लगाम लगाने के लिए बेहद आवश्यक है। इस पार्टनरशिप के मजबूत होने से न सिर्फ भारत और अमेरिका लाभान्वित हो रहे हैं, बल्कि इससे पूरे जो विश्व का, जो लोकतांत्रिक विश्व की मैं विशेष रूप से बात करूंगा, उससे वो लाभान्वित होगा। ये मैसेज ऑल अक्रॉस जाता है, ऑल अक्रॉस ग्लोब जाता है। जब भारत, विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के नेता गले मिलते हैं, तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का जो भविष्य है, वो उज्जवल है। लोकतांत्रिक मूल्यों के भविष्य पर आप अपने आधिपत्यवाद को, अपने अथॉरिटेरियन जो वैल्यूज को नहीं थोप सकते। ये मैसेज चाइना को बहुत ही लाउड एंड क्लियर जाता है। चाइना, जैसा कि आपने रोहित जी कहा, कि चाइना इसको बहुत ही क्लोजली वॉच करता है। और चाइना इस बात को लेकर के भारी दबाव में भी रहता है कि जब कभी भी भारत और अमेरिका की ऐसी तस्वीरें आती हैं, तो चाइना के जो वहाँ के जो अथॉरिटीज हैं, वो बहुत ही घबरा जाते हैं। उनके जो
ग्लोबल टाइम्स में तरह तरह के मैं तो इंतजार ही कर रहा था सर, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। इसी को तो एक्सपीरियंस कहते हैं। मैं अभी खंगाल रहा था कि ग्लोबल टाइम्स ने अब तक कुछ पोस्ट किया कि नहीं किया, मैं उसको देख रहा था। लेकिन सर क्योंकि आपके साथ मैं ये बात कर रहा हूं, मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल है ये कॉन्वर्सेशन। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं बहस और उन चीजों में विश्वास ही नहीं करता, चर्चा, सार्थक चर्चा। आप बैठे हैं मेरे साथ, बहुत सीनियर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि 2014 के बाद ओवरनाइट सब कुछ बदल गया, उससे पहले की भी मेहनत थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद छोड़ने, उनको सी ऑफ करने जो बाइडेन आए हैं। संजीव सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें दिखा दूं एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हक करके शुरुआत किया था, गले लगे थे, हाथ पकड़ा था, हाथ थामा हुआ है, अभी भी थामा हुआ है। ये मुलाकात जो है काफी देर चली है। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष काफी एक्साइटेड हैं। जो बाइडेन तो एक्सपोज भी कर चुके हैं, प्रधानमंत्री भी करेंगे, जो बाइडेन कर चुके हैं। और इस मुलाकात के बाद ये मुलाकात काफी फ्रूटफुल है। आपको आते जाते नजर आ रहे होंगे डेलीगेशन, भारतीय डेलीगेशन भी आपको नजर आ रहा होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आपको बिल्कुल पास होते हुए नजर आएंगे, अभी आप देखेंगे ध्यान से। तो ये देखिए, ब्लू सूट में जो बाइडेन और पूरा डेलीगेशन भारत का। डेलीगेशन स्टॉक्स होती है, आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और भारत और अमेरिका की बात हो तो फिर ऐसा कोई एक क्षण होगा क्या, कोई एक सेकंड होगा क्या जिसको कोई गंवाना चाहेगा, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सशक्त राष्ट्रों के लिए भी भारत अब बहुत जरूरी है। और भारत जरूर ये चाहता है कि भारत की चीजें आगे बढ़े। भारत जरूर ये चाहता है कि भारत आगे बढ़े, लेकिन एक विश्वास पात्र, एक विश्व बंधु की जो हमारी छवि है, उस पर भी लगातार भारत काम करता है। अपना फायदा होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गर्मजोशी के साथ ये मीटिंग शुरू हुई थी, उसी गर्मजोशी के साथ ये मीटिंग संपन्न हो गई है। भारत एक्सप्रेस की ये मेगा कवरेज लगातार जारी है, क्योंकि कोर्ट पर जब दुनिया की नजर है तो भारत एक्सप्रेस की भी नजर है। इसीलिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन की तस्वीरें। संजीव जी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, तस्वीरें हैं, तस्वीरें चल रही हैं। मैं आपसे पूछ रहा था कि सारी चीजें ओवरनाइट नहीं बदली होंगी, एक दिन में कोई चमत्कार नहीं हो गया होगा। दशकों की मेहनत होगी, आपकी मेहनत होगी, हमारी है, हमारे भारतीय मूल वंश के वो लोग जो अलग अलग सुपर पावर्स नेशंस में काम कर रहे हैं, भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, उनकी मेहनत। लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी, जिसकी एक बड़ी भागीदारी थी, इतनी फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी, क्या इससे पहले भारत ने एक्सपीरियंस की थी? कि एक तरफ मोदी 3.0 के बाद पहला ऑफिशियल दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का करते हैं, और उसके तुरंत बाद आप देखिए वो जेलेंस्की से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। अमेरिका से बयान आ जाता है कि इस वॉर को अगर कोई रुकवा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी। रशिया की तरफ से ऑफिशियली कहा गया कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की धरा पर होंगे, कोई बम विस्फोट नहीं होगा, कोई अटैक नहीं होगा। इतनी फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी। देखिए रोहित जी, पहले मैं ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं इसके बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। प्लीज सर, प्लीज। कि ये जो तस्वीर है, ये विशेष तस्वीर है, क्योंकि यह राष्ट्रपति बाइडेन अपना जो कार्यकाल है अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, वो आप समाप्त करने जा रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं और प्रगाढ़ और गहरे हुए। और जाहिर है कि ये जो मुलाकात है, ये उनका एक फेयरवेल भी है। एट द सेम टाइम भारत और अमेरिका की जो एक पार्टनरशिप है, इससे गहरी और प्रगाढ़ तो हुई ही है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में एक नया राष्ट्रपति अमेरिका के व्हाइट हाउस में होगा। और इस लिहाज से भी उनकी जो राष्ट्रपति बाइडेन की ये जो अंतिम अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर ये जो मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, इसका एक विशेष महत्व है। जो आपने प्रश्न पूछा है रोहित जी, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे जो भारतीयों ने, हमारे हर एक नागरिक ने जो भारत के निर्माण और विकास में जो कठिन परिश्रम किया, एक विजन के साथ कार्य किया, भारत की जो कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ी, भारत आंतरिक रूप से जितना मजबूत सर, और इसी पर हम लगातार सार्थक चर्चा करें। संजीव सर, इट्स वेरी फ्रूटफुल टॉकिंग टू यू। लेकिन मेरे साथ कैलिफोर्निया से सीनियर जर्नलिस्ट भी लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद राज जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी नमस्ते, आपको भारत एक्सप्रेस पर बहुत स्वागत। और जब अमेरिका की धरा पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, जय हिंद के नारे लग रहे हैं, तो मैं आपको भी वेलकम करूंगा जय हिंद के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन क्वाड समिट, व्हाट्स योर फर्स्ट टेक सर? व्हाट्स योर फर्स्ट टेक सर? जय हिंद रोहित जी। जय हिंद। यहाँ मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी का विजिट है 3 दिन का क्वाड मीटिंग के लिए, जो अभी मीटिंग हुई उनके साथ राष्ट्रपति जी बाइडेन के साथ। तो 3 दिन ये विजिट रहेगा उनका, और इस दौरान कई सारे मीटिंग्स होंगी और 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बात करेंगे यहाँ पर, कई मुद्दों पर बात करेंगे। और खासकर
इंडिया पैसिफिक जो इशू है उसको लेके, चाइना को लेके, उस पर बात होगी। और भी मुद्दे हैं, यूक्रेन का है, और खासकर अभी इस दौरान अगर देखा जाए तो अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं। तो चुनाव के दौरान मोदी जी का विजिट होना थोड़ा सा ये है कि बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी मोदी जी को यहाँ पर देखा जाए तो, क्योंकि अब किसी को नहीं पता है किसकी सरकार आएगी यहाँ पर। ठीक, डेमोक्रेट आते पावर में या रिपब्लिकन आते हैं तो कौन राष्ट्रपति बनेगा। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है और बहुत ही आगे आने वाले टाइम में बहुत ही कुछ डिसाइड करेगा। अरविंद सर, एक सवाल और आपसे मैं पूछ लूं, क्वाड का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि आपसे तो हम चर्चा ज्यादा करेंगे लेकिन मेरे को 1-2 मिनट और है मेरे पास, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्वाड ग्रुप्स में, इस ग्रुप में इज इंडिया शाइनिंग द मोस्ट? डेफिनेटली इंडिया, ये 2007 में क्वाड बना था और इसकी मीटिंग वैसे देखा जाए तो भारत में डिसाइड हुई थी, लेकिन अमेरिका के अनुरोध पर ही इस मीटिंग को अमेरिका में रखा गया और आने वाले साल 2025 में शायद अगली मीटिंग क्वाड की भारत में ही होगी जी। तो यहाँ पर डेफिनेटली भारत एक उभरता हुआ बाजार है, काफी स्टैब्लिशिंग बाजार बनने वाला है। तो हर देश भारत की तरफ देखता है, खासकर पश्चिमी देशों की देखा जाए तो अमेरिका की नजर हमेशा रहती है भारत पर, क्योंकि अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं एशिया रीजन से, और खासकर चाइना वहाँ पर है, अदर कंट्रीज है। तो देखा जाए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है मोदी जी का। रोहित जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। संजीव जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, जैसा मैंने जिक्र किया था, थोड़ा आपको मैंने बीच में रोका क्योंकि एक बार मैं जो अरविंद साहब हैं उनको भी एक बार इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था। फॉरेन पॉलिसी को लेकर योर फाइनल कि जो फॉरेन पॉलिसीज अब हमने देखी है, मेरा सवाल वही, इतनी फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसीज इससे पहले भी या देश अफोर्ड कर सकता था? क्योंकि जब हमने कोविड के वक्त भी देखा, वसुधैव कुटुंबकम की बात आई, ये तमाम चीजें रही। एक 30 सेकंड्स में आप रिएक्ट कर दीजिए सर इस पर, हमारी फॉरेन पॉलिसी पर। संजीव सर। रोहित जी, 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। भारत की विदेश नीति प्रोएक्टिव हुई है। यद्यपि कि हमने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को पहले भी एक्सरसाइज हम करते थे, हम पहले भी किसी गुट का पार्ट नहीं थे, लेकिन आज का ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का, वो अपनी जो वैश्विक जिम्मेदारियों को प्रोएक्टिव तरीके से पूरा करने में विश्वास रखता है। और हम साइडलाइंस पे बैठ करके घटनाओं को देखते नहीं हैं, बल्कि उसमें अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं उसको। और वैश्विक की जिम्मेदारियां जब हम पूरी करते हैं तो जाहिर है कि अपने राष्ट्रीय हितों को तो हम सर्वोपरि रखते हैं। भारत की विदेश नीति में जो रणनीतिक स्वायत्तता है, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो उसका सबसे बड़ा आधार है। और आज का ये जो नया भारत है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए वैश्विक मामलों में भी बढ़ चढ़ करके अपनी पार्टिसिपेशन, और इसलिए हर देश चाहता है, हर राष्ट्र चाहता है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर भारत का स्टैंड क्या है।